गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग इस वीडियो में बिहार जुडिशरी के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका और भी नॉलेज इन्हांस करने के लिए जो आप कर रहे हो उसके साथ साथ में 50 कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन देखते हैं और उसके आंसर के साथ में करते हैं। यदि आपको ये अच्छा लगता है और 2-3 लोग जुड़ते हैं तो इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा और हर दिन 50-50 क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चूज द ऑप्शन विद करेक्ट वर्डिंग ऑफ द प्रियम्बल। ये क्वेश्चन में प्रियम्बल के वर्डिंग के बारे में पूछा गया है, अरेंजमेंट के बारे में। तो ये सिंपल सा, यदि आपको प्रियम्बल याद है शॉर्ट में भी तो सही होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ये जो मैं रेड मार्क किया हूँ ये सही के लिए है। वैसे स्टूडेंट जो वॉइस को नहीं सुनना चाहते वो क्वेश्चन देख के भी अपना आंसर कर सकते हैं। इसमें 2-3 पॉइंट मेन होता है प्रियम्बल में जो अक्सर पूछा जाता है, जैसे ये वर्ड सोरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसको अक्सर एक क्लियर लाइन में अरेंज करने के लिए आता है। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी, फर्टर्निटी, ये चारों को एक सीक्वेंस में याद कर लेने से प्रियम्बल के ज़्यादातर क्वेश्चन हो ही जाते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट में बाई लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोस्पेक्टिव से ही सोचेंगे। तो पार्लियामेंट लॉ के माध्यम से क्या कर सकता है एक स्टेट के संबंध में? तो वो कोई भी राज्य के एरिया को बढ़ा सकता है, डिमिनिश कर सकता है, बाउंड्री को अल्टर कर सकता है और उस राज्य के नाम को चेंज कर सकता है। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन सही है वो चारों ऑप्शन सही है। ये रेड वाले मार्क से देखेंगे आप, चारों ऑप्शन सही है। जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट वाज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू फुलफिल द पर्सन इन ऑर्डर टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नागरिकता के लिए जो कंडीशन था उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें ऑप्शन 1 और 2 सही है। तो ओनली 1 एंड 2। इसमें क्या था 1 एंड 2 में, ही शैल हैव हिज डोमिसाइल इन द टेरेटरी ऑफ इंडिया, ही शुड हैव बॉर्न इन द टेरेटरी ऑफ इंडिया। ये दो ऑप्शन उसको इस क्वेश्चन के संबंध में होना चाहिए। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विच प्रोविजन डील विद द राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। जो आर्टिकल 7 है वो क्लियर जिसका मार्जिनल हेडिंग ही यही है, तो ये आर्टिकल 7 में दिया गया है और इसका सही ऑप्शन ए है। नीचे आप देखेंगे जैसे ऑप्शन बी में दिया है सेक्शन 8, सेक्शन 9, तो ये अपने आप में ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल करके दिया गया है और अधिनियमों में सेक्शन दिया रहता है। इस सब बारीकियों को आप समझेंगे। वैसे ही फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन किस संदर्भ में है, इन विच केस द अपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है, हेल्ड दैट अनएडेड प्राइवेट स्कूल ओवर विच द गवर्नमेंट हैज नो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आर नॉट अ स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। ये जो संविधान का अनुच्छेद 12 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन स्टेट है कौन स्टेट नहीं है, क्योंकि इस अनुच्छेद में स्टेट की ही परिभाषा दी गई है। तो इसका एक आप लिस्ट बना लें। वैसे इसका लिस्ट है मेरे पास लेकिन वो थोड़ा लंबा है, उसको अलग से हम लोग कभी देखेंगे। इसमें जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है। इस केस में बताया गया था कि गवर्नमेंट अनएडेड जो स्कूल है वो स्टेट नहीं है। 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें है विच आर्टिकल एक्सप्लेन एज टू व्हाट द टर्म लॉ इंक्लूड्स। ये सेक्शन पूछा जा रहा है कि लॉ किस में डिफाइन किया गया है, किस अनुच्छेद में। तो इसका ऑप्शन सी सही है। आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 3 क्लॉज ए में ये बताया गया है कि लॉ इंक्लूड ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन, बहुत बड़ा डेफिनेशन इसमें है, इसको आप देख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स इज इंसर्टेड इन। जो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दी गई है 10% रिजर्वेशन,
वो कहाँ पे दिया गया है, तो ये इसका ऑप्शन सी सही है, आर्टिकल 15(6) में दिया गया है और फिर एक आर्टिकल 16(6) में भी संशोधन करके जोड़ा गया है। तो इसको आप याद रखेंगे, 15(6) और 16(6). क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन केस ऑफ राइट टू फ्रीडम, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस प्रोविजन इज इन। जो एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में, वो आर्टिकल 19(1)(c) में दिया गया है। तो इसको आप सभी लोग जानते हैं कि एसोसिएशन बनाने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(c) में दिया गया है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है। और यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात है कि अक्सर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया है, जिसका अमेंडमेंट 2011 में हुआ था और ये इफेक्टिव 2012 में हुआ था। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। ये राजस्थान जुडिशरी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस संशोधन के माध्यम से वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज जोड़ा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट a company can't maintain a petition under Article 32 for enforcement of fundamental rights granted under Article 19. Company not being a citizen has no fundamental rights. जो हमारे फंडामेंटल राइट्स संविधान के पार्ट 3 में दिए हुए हैं उसको इन्फोर्स कराया जाता है आर्टिकल 32 में, परंतु एक कंपनी इसको इन्फोर्स नहीं करा सकती है। ये बताया गया था केस श्री सिद्ध बाली स्टील एलटीडी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। इसका ऑप्शन ए सही है। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज, जो हमें बोलने का अधिकार दिया गया है वो 19(1)(a) में दिया गया है, परंतु इस पे कुछ लिमिटेशन भी है और वो लिमिटेशन दिया गया है आर्टिकल 19(2) में, जो कि ऑप्शन ए इसका सही है। और उस लिमिटेशन को आप अक्सर याद रखें क्योंकि वो पूछा जाता है, जैसे सोरेंटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इस तरह के वर्ड यूज़ किए गए हैं। और पिछली बार बिहार जुडिशरी में यहाँ से क्वेश्चन था और इसमें पूछा गया था कि कौन सा वर्ड उसमें नहीं दिया गया है, तो इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। फिर आ गया कि इकोनॉमिक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस डेट को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको जो दिया गया है अधिकार, अमेंड किया गया और इफेक्टिव कब से हुआ, तो वो 14 जनवरी 2019 से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन इंसर्टेड बाय, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें लग रहा है सबसे ज़्यादा बार पूछा गया होगा। 86 अमेंडमेंट के माध्यम से राइट टू एजुकेशन दिया गया, जो कि आर्टिकल 21(a) के रूप में जोड़ा गया है। इसके बाद 13 नंबर देखते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 17 कवर द प्रोविजन रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, लेकिन वो एक इम्प्लाइडली कह ले कवर किया गया है आर्टिकल 15(2) में भी। जब उसकी वर्डिंग देखेंगे कि स्टेट नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट रिलीजन, रेस, कास्ट, उसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 14 नंबर क्या है? 14 नंबर में कहता है स्टेट द आर्टिकल्स विच हैज़ बीन रिटेन्ड एज एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट्स। तो इन तीनों को फंडामेंटल राइट के एक्सेप्शन के रूप में रखा गया है। जब फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है, तो वहाँ पे आपके सर विस्तार से आप लोगों को बताए होंगे इन तीनों आर्टिकल के इतिहास के बारे में और जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के कन्फ्लिक्ट के बारे में। ऐसे ही 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क द करेक्ट मैच कह रहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। डबल
जो नो जियोपार्डी दिया गया है वो 20(2) का है। क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखते हैं, जिसमें कहा गया है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज अवेलेबल इन द प्रोसीडिंग बिफोर। ये जो डबल जियोपार्डी दिया गया है, एक प्रिंसिपल है, वो कहाँ पे, किस प्रोसीडिंग में अवेलेबल है? तो जुडिशियल ट्रिब्यूनल वाले में और या जुडिशियल प्रोसीडिंग में। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ में ये नहीं मिलता है, डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ में भी ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। इसका ऑप्शन ए सही है। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन डज नॉट एक्सटेंड टू। ये जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का है कंसेप्ट, आर्टिकल 20 के बारे में बेसिकली बात करें तो सिविल मैटर पे नहीं लागू होता है, सिविल मैटर का नहीं, वो क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड है। तो ओरल एविडेंस देखिए, ये भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग का हिस्सा है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये क्रिमिनल और सिविल दोनों हो सकता है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो है ही। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि एजुकेशन का जो राइट है, फंडामेंटल राइट बनने से पहले कहाँ पे दिया गया था? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 में दिया गया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी सही है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि हु वाज द लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और इसके जो लीगल एडवाइजर थे वो B.N. राव थे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर डी है, B.N. राव। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बिहार में पूछा जाता है कि हमारे संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो इसको आप याद रखेंगे, 2 ईयर 11 मंथ 18 डे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन नंबर 21, शॉर्ट टाइटल इज कंटेंड अंडर। कोई भी शॉर्ट टाइटल वगैरह जो होता है, बहुत सारे अधिनियमों का हम पढ़ते हैं वो शुरुआत में ही होता है, परंतु हमारा संविधान का जो शॉर्ट टाइटल दिया हुआ है वो आर्टिकल 393 में दिया गया है। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखें, ये बिहार में भी कई बार पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 371 द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 13 मेंबर्स। ये स्पेशल प्रोविजन से संबंधित है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें 371 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश कैन बी इस्टेब्लिश बाय पार्लियामेंट। ये जो स्पेशल प्रोविज़न वाली बात है, जो 370 में जम्मू कश्मीर को प्राप्त था, अभी भी वो पार्शियली प्राप्त है, 371 में कई राज्यों को है, उसको क्रमबद्ध कौन 371 ए में है, बी में है, इसको याद कर लेंगे। इसमें खास करके नॉर्थ ईस्ट राज्यों से संबंधित क्वेश्चन देखे जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट। जो 7वां संविधान संशोधन 1956 था, उसके माध्यम से कौन से आर्टिकल को रिफिल किया गया? तो आर्टिकल 238 को। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 25, वैसे अब ये ज़्यादा रिलेवेंट तो नहीं रहा, लेकिन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट हो सकता है। इसमें पुराने जम्मू कश्मीर के संविधान के इन्फोर्समेंट का डेट पूछा गया है, जो 26 जनवरी 1957 था। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टर्म कोसाई फेडरल। कोसाई फेडरल किसने कहा? ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मिलकर बिहार में 40 मार्क्स के आते हैं। तो ये केसी वेयर ने कहा था इन सबों को, और इनके डिफिनेशन जैसे आइवर्जेनिंग 5-6 जूरिस्ट हैं उसमें, उनका याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेयर एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 44वें संविधान संशोधन से क्या क्या जोड़ा गया था? सोशलिस्ट सेकुलर
एंड इंटीग्रिटी, इनमें से कोई नहीं। ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट डेमोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें डेमोक्रेसी को बेसिक पार्ट ऑफ फ्यूचर कहा गया था इंदिरा गांधी के केस में और कियोतो होलोहन के केस में। ये दोनों केसों में कहा गया था और दोनों केस महत्वपूर्ण है। इनके जजेस के नाम और ईयर आपको जानना जरूरी है, इसलिए कि इनके केस में जो जजेस ने कमेंट किया है वो भी पूछा जाता है बिहार में 2018 के अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 29, द मेथड फॉर obtaining opinion of people on issue of public importance is known as। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग वॉज लेट डाउन इन द केस ऑफ। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का जो कंसेप्ट था वो गोलकनाथ के केस में आया था और जस्टिस सुब्बाराव इसमें थे। ये भी केस बहुत महत्वपूर्ण है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। इस केस के बारे में और इसका ईयर आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये 394 में दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। Which one of the following does not come under the purview of state within the meaning of Article 12। इसमें से पूछा गया है कि क्या राज्य की परिभाषा में नहीं आता है जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो ये डी है, ये एनसीईआरटी नहीं आता है इसमें। इसका एक लिस्ट बना के आप याद रखिए। द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाई टू, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। 4-5 डॉक्ट्रिन है, सारे डॉक्ट्रिन को जानना आपको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, विच क्लॉज ऑफ आर्टिकल 13 हैज बीन इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल 24th अमेंडमेंट 1971। क्लॉज 4। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर डी है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं हम। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कास्ट अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन until they complete the age of 16 ईयर। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है इसका, क्वेश्चन नंबर 35 का। और आर्टिकल 21A में जो दिया गया है उसमें एज है 6 to 14 वर्ष। इन सबको ध्यान रखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग करते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये अनुच्छेद 44 में दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, और इससे संबंधित एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने डाला है अपने इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जो बिहार में इस समय शराब बंद है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है कि वो आर्टिकल किस आर्टिकल के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। तो आर्टिकल 47 में दिया हुआ है कि लिक्वर के प्रसार, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन को कंट्रोल किया जा सकता है या बैन किया जा सकता है। इसी के अंतर्गत बिहार राज्य ने ऐसा किया है। क्वेश्चन नंबर 38, टू होम शैल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है। तो राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन फॉर द इलेक्शन एज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के लिए जो क्वालिफिकेशन बताया गया है उनमें से क्या एक सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही है, ही शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शैल हैव कंप्लीट द एज ऑफ 30 ईयर्स, नहीं, उसे 35 वर्ष आयु का होना चाहिए। और इसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 39 में कि क्या इनकरेक्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या इनकरेक्ट है,
तो यही इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी सही है। हाउ, अब क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो ऑप्शन सी में सही है। 11वां कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है? तो पेरेंट के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजें। क्वेश्चन नंबर 41 को हम देखते हैं। हु शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट? इसमें वाइस प्रेसिडेंट सही ऑप्शन है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 41 का सही ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 42, अ पर्सन shall not be qualified to be chosen to be fill a seat in the House of the People unless he has attained the age of 25 years. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 42, क्वेश्चन नंबर 42 का सही ऑप्शन सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा गया है कि प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस बनाने का, ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 123 में। इस तरह से 43 क्वेश्चन नंबर का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है आर्टिकल 15(4) हैज़ बीन एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट अमेंडमेंट के माध्यम से 15(4) में कुछ वर्गों को रिजर्वेशन दिया गया था। ये फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से एक ये भी है कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है आर्टिकल 129 में। यदि आप लोग चाहते हैं कि सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करके मैं बताऊं, तो वो आप कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में मैं ऐसा करने लगूंगा, नहीं तो ज़्यादा समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। द अलाउंस एंड प्रिविलेज फॉर द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ जो हैं उनके अलाउंस सैलरी के बारे में दिया गया है। सारे शेड्यूल को भी जानना जरूरी है, जो एक बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, फॉर व्हाट पीरियड शैल बी प्रोक्लेमेशन इशू अंडर आर्टिकल 356 रिमेन इन ऑपरेशन? तो ये 2 मंथ के लिए है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसमें 3 टाइम पीरियड आते हैं, 2 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। इन तीनों का कब कब यूज होता है आप जरूर इसको अपने से पढ़कर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 48, अ मनी बिल पास्ड बाय हाउस ऑफ पीपल, एक मनी बिल लोकसभा से पास हो जाता है, इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट, उसको माना जाएगा कि राज्यसभा से पास हो गया। व्हेन नो एक्शन टेकन, यदि एक मनी बिल लोकसभा से पास हो जाता है और राज्यसभा उस पर एक्शन नहीं लेता है तो कितने दिनों बाद वो पास मान लिया जाएगा? तो 14 दिन बाद। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, in which case it was held that the secularism is a basic feature of the constitution। ये सार्वभौमई के केस में कहा गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2018 के यूपी जुडिशरी में ये क्वेश्चन था और इसके वजह से बहुत सारे लोग मेंस नहीं दे पाए थे, क्योंकि ये मेन केस रिलेटेड है आर्टिकल 356 से और इसी में ये भी बताया गया है कि सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं। हु इज द सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म फोर्स? तो प्रेसिडेंट होते हैं। सीडीएस के आने से प्रेसिडेंट के पावर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का सही ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें करेक्ट रिस्पॉन्स को मैच करना है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है फाइनेंस कमीशन 280। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में ये 2-3 आर्टिकल यहीं से संबंधित है। इसी के पास जीएसटी भी दिया हुआ है, ये आप जरूर याद कर लें। और जीएसटी के मीटिंग के लिए कितने सदस्यों का होना कोरम पूरा करने के लिए जरूरी है, ये टेक्निकल 4-5 पॉइंट इस अनुच्छेद से संबंधित अवश्य ही याद कर लें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं। विच फंडामेंटल राइट हैज़ बीन टर्न्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन?
तो जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आत्मा और हृदय है, इसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था। तो जो आर्टिकल 32 है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए जाया जाता है, उसको कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53, मार्क द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। गलत रिस्पॉन्स को मार्क करना है। प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व लोकसभा, ठीक। प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व राज्यसभा, राज्यसभा डिजॉल्व नहीं होता है, इसको हमेशा याद रखना है। ये कंटिन्यू चलता है। 6 वर्षों में इसके 2/3 सदस्य हमेशा, 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, हर 2 वर्ष पे सदस्य इसके रिटायर होते रहते हैं। इस तरह से हम लोग 53 क्वेश्चन तक इसमें किए हैं। यदि 5 स्टूडेंट भी जुड़ते हैं मुझसे तो मैं प्रतिदिन 50 क्वेश्चन अलग अलग विषय पे कराऊंगा। थोड़ा इसको टाइप करने में समय लगता है, लेकिन टाइप कर करके मैं करा दूंगा। परंतु 5 को स्टूडेंट अवश्य जुड़े कमेंट करके कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, प्रतिदिन वीडियो ऐसा देखना चाहता हूँ। और क्या आप चाहते हैं कि इस सारे का एक्सप्लेनेशन भी दिया जाए तो 40 क्वेश्चन कर दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। और ऐसे सिर्फ आंसर देखना चाहेंगे तो 50 क्वेश्चन कम से कम करेंगे। और मैं आपको करने का मौका नहीं दूंगा, बस बताऊंगा और आप सुनेंगे, ऑप्शन को देखेंगे, जिससे आपका जो नॉलेज है और बढ़े, इंक्रीज हो, आप एक्स्ट्रा बर्डन और लोड अपने ऊपर न लें। ये मेरा उद्देश्य है। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।